भरतपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री किसान नेता भरतपुर से सांसद रहे स्वर्गीय राजेश पायलट के 80वें जन्म दिवस हनुमान मंदिर भूरी सिंह व्यायामशाला भरतपुर में प्रातः 10 बजे पायलट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में व्यायामशाला के संचालक व जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुन्नी कप्तान, प्रदेश मंत्री धर्मेंद्र शर्मा, शहर अध्यक्ष दयाचंद पचौरी सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री किसान नेता भरतपुर से सांसद रहे स्वर्गीय राजेश पायलट के जीवन पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री किसान नेता भरतपुर से सांसद रहे स्वर्गीय राजेश पायलट ने किसानों के विकास के लिए काफी कार्य किए। भरतपुर से सांसद रहे स्वर्गीय राजेश पायलट की 80वीं जन्मदिन पे शहर जिला कांग्रेस और व्यायामशाला की तरफ से उन्हें हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके सम्मान में गोष्ठी का आयोजन किया। आज राजेश पायलट को सारे कार्यकर्ता याद कर रहे हैं, क्योंकि उनने बिना जातिवाद के, बिना उसके हमेशा समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में अपना जो योगदान दिया। 5 साल उनका ऐसा योगदान रहा तो कार्यकर्ता उनके योगदान को भूल नहीं सकता है। जब भी दिल्ली जाते थे तो वो भरतपुर वालों को पहले अहमियत देते थे। आज स्वर्गीय राजेश पायलट ने 15-20 साल राजनीति में जो भाग लिया, भरतपुर को हमेशा सम्मान दिया, भरतपुर के कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया। हमें यूँ गर्व है कि जब वो आए थे तो उनका नाम राजेश्वर प्रसाद सिंह था। गजेंद्र हल्दिया जिला कलेक्टर थे जब हमने उनका नाम, क्योंकि पायलट की नौकरी को छोड़ के आए वो राजीव गांधी के संग पायलट थे, तो हमने उस जिला कलेक्टर से कहा, गजेंद्र हल्दिया से, कि ये नाम बड़ा है साहब, अगर राजेश पायलट के नाम से हमने शहर में नारे लगाए हैं और कचहरी में भी वकीलों के सामने हमने नारे लगाए हैं, तो इसमें राजेश्वर प्रसाद की जगह ये लिख दो उर्फ राजेश पायलट। उस दिन से उनका नाम राजेश पायलट पड़ा और राजेश पायलट ने जो देश के अंदर 20 साल की राजनीति में एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, हमें गर्व होता है उस परिवार पे और राजेश पायलट पे कि उन्हें हमें हमेशा सम्मान दिया और हम उनको हमेशा जन्मदिन और पुण्यतिथि पे हमेशा याद करते हैं। वो परिवार भी पूरा हमसे लगाव रखता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट जी की राजनीतिक शुरुआत भरतपुर से हुई थी। पहली बार सांसद यहाँ से रहे, वो अंततः भरतपुर के लोगों को मानते रहे और इज्जत देते रहे। राजेश पायलट जी जिस डिपार्टमेंट में रहे वहाँ अपनी अलग छाप छोड़ी, भले पूर्वोत्तर राज्यों में शांति व्यवस्था का हो, चाहे टेलीफोन डिपार्टमेंट में STTPCO का था, या रोजगार की व्यवस्था हो, या किसानों के क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था हो, सब में उन्होंने रहा और कांग्रेस संगठन मजबूत रहा। स्पष्टवादी, ईमानदार और मेहनती आदमी थे, इसलिए सभी लोग आज याद करते हैं पायलट साहब को, और विशेषकर भरतपुर के लिए तो गौरव की बात है राजेश पायलट जी यहाँ MP थे। धन्यवाद। राजेश पायलट साहब ने भरतपुर का ऋण इस तरह से माना जैसे एक पुत्र अपनी माँ का ऋण मानता है। वो भरतपुर को अपने राजनीतिक जीवन में ये मानते थे कि मेरा जन्म भरतपुर से राजनीति में हुआ है और वो राजस्थान क्या भारत में अपने आप की सर्वोच्च स्थान बनाया। भरतपुर में राजेश पायलट साहब का कार्यकर्ताओं के प्रति बड़ा रुझान रहा। उनके टाइम में 2 बड़े ही सादगीपूर्ण आदमी, नत्था सिंह जी और लाला राम कैन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने बनवाया था, जो कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत ही उत्साहित किया। भरतपुर में कांग्रेस जो उस 77 की जो लहर थी, उसके बाद जो बहुत ही नीचे चली गई थी, उस उत्थापन में राजेश पायलट साहब ने जब 1980 में चुनाव लड़ा, उससे कांग्रेस जो है प्रखरता में आई और आगे दिनों दिन उसके बाद कांग्रेस प्रगति में आई। और उन्हीं के फल से भरतपुर में 1980 में 5 विधायक चुने, जिनमें हरी सिंह जी, मुराद खां, जगन सिंह जी ब्याने से, राम प्रसाद जी रूपबास से और श्रीमती शांति पहाड़िया वेर से बनी थी। और उन्होंने मेवात क्षेत्र में, राजस्थान के पूर्वांचल में हर समाज में अपनी बहुत ही बड़ी सर्वोपरि